बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद गुरुमुख प्रेमियों। कल हमने भक्त गाथा श्रवण की। भगत जी की गाथा की चर्चा की। भक्तों के चरित्र के बारे में वर्णन और श्रीमद् भागवत गीता के कथन, इन सब को सुन रहे थे। आज उसी भक्त गाथा का ये दूसरा भाग शुरू कर रहे हैं। कल हमने सुना कि अंत में जिस तरह भगत विट्ठल दास जी का विवाह कर दिया माता ने, चिंता के कारण कि अगर विवाह कर दिया जाएगा तो ये कहीं सन्यासी नहीं बनेगा। लेकिन जिनको भगवान से अनन्य प्यार होता है, जिनको भगवान से प्रीत होती है, संसार के प्रति सच्चा वैराग था उनके हृदय में जिससे, और भगवान के चरणों में अनुराग था, तब भगवान के भजन में उनको जो अलौकिक रस और वो दिव्य सुख मिलता था, उसकी वो अनुभूति कर चुके थे। फिर वो विषयों विकारों की ओर आकर्षित कैसे हो सकते थे? भले शादी तो उनकी कर दी गई, माता ने अपनी बात रखने के लिए शादी कर दी और उन्होंने भी माता को अपनी बात रखने का मौका दिया। माता ने जिद जो की थी तो वो चुप हो गए और शादी माता ने कर दी। तो प्रभु प्रेमियों के बारे में रामायण के अयोध्या कांड में वर्णन है। राम चरण पंकज प्रिय जिनहि, विषय भोग बस करहि कितिनहि। क्या वर्णन है कि जिन्हें प्रभु के चरण कमल प्यारे हैं, प्रभु के चरणों में जिनका अनन्य प्रेम है, उन्हें क्या कभी विषय भोग लुभा सकते अथवा वश में कर सकते हैं? कभी नहीं। तो संयोग से उनकी जो पत्नी थी भगत विट्ठल दास जी की, वो भी वैरागवान, संसार से वैराग और भक्तिमती, संतोषजनक जिनकी विचारधारा थी, तथा साधु सेवी, संतों साधुओं का प्रेम उनके अंदर था। फिर क्या था? विट्ठल दास जी का मार्ग तो सरल हो गया। देखो कैसे भगवान की कृपा बरस रही है भगत विट्ठल दास पर। उनका जो ये विचार था कि विवाह से उनके भजन भक्ति के कार्य में विघ्न पड़ेगा, पत्नी उन्हें संसार में फंसाने का यत्न करेगी, वो भय कुछ ही दिनों में दूर हो गया। जैसे जैसे उनको पता लगता गया पत्नी का चरित्र, वैसे वैसे उनका भय दूर होता गया, क्योंकि उनकी पत्नी विघ्न कारक न बनकर उनकी सहायक सिद्ध हुई, भजन भक्ति में सहायता करने वाली सिद्ध हुई। हर प्रकार से वो सहायता करती। पहले पुष्प आदि उन्हें स्वयं चुनने पड़ते थे, भगत जी को फूल चुनकर लाते थे, माला बनाते थे। अब शादी के बाद वो पत्नी जो थी, ये सब काम करने लगी। तो इसका नतीजा ये हुआ कि वो अपना एक एक क्षण भगवान के भजन सुमरण में बिताने लगे। बहुत कार्यों से छुट्टी मिल गई उनको। तो वो पत्नी सहायक बनी कि नहीं? और होना भी चाहिए। भगवान का भजन करने में, भक्ति करने में पति पत्नी एक दूसरे के सहयोगी होने चाहिए, तो भजन भक्ति का आनंद दो गुना हो जाता है। तो
धीरे धीरे क्या हुआ, भक्ति का नशा गहरा होता गया भगत जी का। भगवान का भजन पूजन करते समय कभी कभी तो वो इतने भाव आवेश में आ जाते, भावना में आ जाते कि हाथों में करताल लेकर, वो बजाने वाले करताल होते हैं, वो लेकर ऊंचे स्वर से भगवान की महिमा गायन करने लगते। और कीर्तन क्या करते वो, क्या अंदर से विराग उमड़ता, पूरी जैसे बाजी लगा देते थे। कीर्तन करते करते हुए अक्सर बेहोश हो जाया करते थे, और उसके बाद बेहोश हो जाने पर कई कई घंटे बेसुध पड़े रहते। और धीरे धीरे उनकी इस तरह की भक्ति और निमग्नता, जो भगवान की भक्ति में जो निमग्न होकर गाते थे बजाते थे, ये महिमा भक्ति की उनकी चारों ओर फैलने लगी। राजा ने जब ये समाचार सुना वहाँ के कि उनके पहले जो राजपुरोहित हुआ करते थे, 2 राजपुरोहित, उनमें से एक राजपुरोहित का पुत्र भगवान का अनन्य भगत है। तो राजा का संबंध तो उनसे था। तो अब राजा को जो मालूम पड़ रहा है कि वो अनन्य भक्त है और हर समय भजन कीर्तन में लीन रहता है, तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि राजा भी भक्ति भाव में लगने वाला था। तो दोनों राजपुरोहित भाइयों ने जब धन के कारण एक दूसरे की हत्या की थी, तो राजा को बड़ा दुख हुआ था कि इतने विद्वान, शास्त्रों के ज्ञाता तथा ब्राह्मण होकर भी उन्होंने धन के लोभ में ऐसा कुकृत्य किया। परंतु अब ये सुनकर कि भगत विट्ठल दास जी अत्यंत ही भक्तिमान विरागवान हैं, राजा ने उन्हें अपना राजपुरोहित बनाने का विचार किया। उसने अपने एक मंत्री के हाथ बहुत सी सोने की अशर्फियाँ, मूल्यवान रेशमी वस्त्र तथा अन्य पदार्थ सोने के थालों में सजाकर भगत विट्ठल दास जी के पास इस संदेश के साथ भिजवाए कि आपके पिता इस राज्य के राजपुरोहित थे, वो स्थान आपके लिए खाली पड़ा है, इस पद को स्वीकार करें। इतना धन धान्य भक्ति के विचारों को सुनकर राजा ने भिजवा दिया। जितना हम त्याग करते हैं वही वस्तुएं हमारे पीछे पीछे भागती हैं। तो किंतु जो भगत विट्ठल दास जी थे वो तो इन चीज धन से तो वो दूर थे। विट्ठल दास जी को वो धन, वो सोने के अशर्फियाँ वगैरह ये सामान लुभा नहीं सके, और ना ही राजपुरोहिताई का पद विचलित कर सका कि वो लोभ में आ जाते। उन्होंने धन पदार्थ लेने से ही इनकार कर दिया। इनकार करते हुए मंत्री से कहा, मंत्रीवर, आप मेरी ओर से राजा से क्षमा मांग लें। मैं क्षमा मांगता हूँ, और उनसे निवेदन करना कि राजपुरोहित का पद स्वीकार करने में मैं असमर्थ हूँ। भगवान का सुमरण भजन छोड़कर मैं संसार के झंझटों में फंसना नहीं चाहता हूँ। मंत्री वापस लौट गया और विट्ठल दास जी का जो संदेश था सुना दिया राजा को जाकर। उनका ऐसा त्याग तथा वैराग देखकर राजा की श्रद्धा भगत जी के प्रति और बढ़ गई। उसने कुछ विशिष्ट सभासदों, बड़े बड़े जो लोग होते हैं विद्वान, विशिष्ट सभासदों द्वारा जो सभाओं में बैठने वाले गणमान्य व्यक्ति होते हैं, उनके द्वारा विट्ठल दास जी के पास एक विनय पत्रिका, एक विनती पत्र लिखा
और उसमें क्या लिखा कि मैं, राजा कह रहा है कि मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ, कृपया आप राजमहल में पधार कर मुझे मेरे कुटुंब सहित कृतार्थ करें, दर्शन देकर मुझे और मेरे परिवार को कृतार्थ करें। मैंने सुना है कि आपके कीर्तन में बड़ा माधुर्य है, हमें भी इस मधुर रस के पान करने का सौभाग्य प्रदान करिए। आशा है आप मेरी विनती अवश्य स्वीकार करेंगे। भगत विट्ठल दास जी को जब राजा का ये संदेश मिला तो वो राजा के आग्रह को टाल तो नहीं सका, क्योंकि उसने विनय यही की थी कि वो उनके भजन कीर्तन सुनना चाहते थे, उनके दर्शन करना चाहते। तो उन्होंने राजमहल में जाना स्वीकार कर लिया। स्वीकार क्या कर लिया, वो उसी समय कीर्तन करते हुए राजमहल की ओर चल दिए। रास्ते में अनेकों लोग उनके साथ हो गए, उनका कीर्तन सुनते सुनते आनंदमय होकर उन्हीं के साथ चल दिए। इस प्रकार कीर्तन करते हुए वो राजमहल जा पहुँचे। तो राजा ने सुना तो उसने स्वयं द्वार पर आकर भगत जी का स्वागत सत्कार किया और उन्हें राजमहल में ले जाकर एक उच्च आसन पर बिठाया। इतना भक्ति करने पर इतना सम्मान, फिर भी हम भक्ति से कोसों दूर रहते हैं। स्वाभाविक ही संसार में जहाँ सज्जन पुरुष विद्यमान हैं जो सदा दूसरों की भलाई चाहते हैं तथा परोपकार में संलग्न रहते हैं, वहाँ बिना किसी कारण के ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध तथा शत्रुता करने वाले असज्जन व्यक्ति भी संसार में मौजूद होते हैं। जहाँ पर सुख है वहाँ पर दुख है, जहाँ पर अच्छा है वहाँ बुरा भी है, जहाँ पर अच्छे लोग हैं वहाँ बुरे लोग भी हैं। अब राजा ने इतना स्वागत किया है तो संतों और भक्तों से जलने वाले लोग भी होते हैं। वे सदैव इस अवसर की खोज में रहते हैं कि कैसे उन्हें नुकसान पहुंचाया जाए। राजा का एक मंत्री था, राजा का एक मंत्री भी विट्ठल दास से बिना कारण के ही ईर्ष्या करता था। जिनको भगवान का सत्संग अच्छा नहीं लगता, जिनको भगवान की बातें अच्छी नहीं लगती, जिनको भक्ति के विचार पसंद नहीं आते, कुछ इस तरह के लोग होते हैं। वही वर्णन एक साथ किया है कि वो राजा का जो मंत्री था वो बेकार में ही द्वेष करने लगा। पहले भी सुनता था तो उसको अच्छा नहीं लगता था। आज वो भगत जी उनके राज्य में पहुंच गए तो मंत्री वहीं था। अब राजा द्वारा भगत जी का आदर सत्कार देखकर तो वो जल भुन गया मंत्री। उसने अपने आदमियों से कहकर, कीर्तन तो वहाँ पर होना ही था, तो मंत्री को व्यवस्था करनी होती, तो उसने पहले से ही अपने आदमियों से कहकर, जो उसके हद में, उसके दायरे में जो नौकर चाकर होते हैं, तो कीर्तन का प्रबंध महल की छत पर कर दिया कि महल की छत पर दरियाँ वगैरह बिछा दो। महल की छत पर दरियाँ बिछा दी। और पहले के ज़माने में छतों पर मुंडेर नहीं हुआ करती थी। मुंडेर यानी वो जो दीवार बनी होती किनारे किनारे पर, खुली छत थी सीधी। उसने जानबूझकर विट्ठल दास जी का आसन छत के एक किनारे पर लगवा दिया। उसने सोचा कि विट्ठल दास जी प्रेम के वश में जब नाचेंगे, जरा सा पांव छत के उधर हुआ नहीं और नीचे गिरे नहीं, जैसे कोई वो सब कुछ जानता हो, और सीधे नीचे जा गिरेंगे और सदा के लिए कहानी समाप्त हो जाएगी। देखता हूँ आज ये कैसे बचते हैं। वो दुष्ट ये बात भूल गया था। दुष्टों को बहुत सारी बातें ये भूल जाती है कि जो जिसका रखवाला भगवान हो,
गुरबाणी में एक कथन है, जिसका सांस न काढ़त आप, ताकऊ राखत देकर हाथ। मानस जतन करत बहु भात, तिसके करतब बिरथे जात। मारे न राखे अवर न कोई, सर्ब जिया का राखा सोई। सतपुरुष श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के भी वचन हैं कि जिस जीव का श्वास परमात्मा आप नहीं निकालता, उसे हाथ दे कर रखता है। जब तक परमात्मा नहीं चाहता तब तक उसे कोई मार नहीं सकता। मनुष्य अनेक प्रकार के यत्न किसी को मारने के करता है, परंतु परमात्मा यदि उसे जीवित रखना चाहता है तो मनुष्य के सभी यत्न बेकार चले जाते हैं, क्योंकि सभी जीवों को मारने वाला और उनकी रक्षा करने वाला तो परमात्मा स्वयं है, कोई दूसरा थोड़ा ही है। परम संत कबीर साहब जी के भी वचन हैं, जाको राखे साइया, मार सके न कोई। बाल न बांका कर सके, जो जग बैरी होए। इस बात को भूल कर कि जीवन मरण तो मनुष्य के हाथ में है ही नहीं, परमात्मा के हाथ में है। वो दुष्ट मंत्री ने अपनी ओर से पूरी कहानी बना दी, विट्ठल दास जी की हत्या करने की योजना बना दी और उसे अमल में ला दिया। वो राजा के पास गया और निवेदन किया, राजन, भगत जी का कीर्तन सुनने के लिए सभी बेताब हैं, जल्दी कीजिए, इसलिए ऐसे शुभ कार्य में देर नहीं होनी चाहिए। राजा ने कहा, आपने तो हमारे दिल की बात कह दी, हम भी कीर्तन का आनंद लेने को व्याकुल हैं। भगत जी जल पान कर लें, तब तक आप कीर्तन के लिए प्रबंध करें। मंत्री ने फिर भी निवेदन किया, कीर्तन के लिए मैंने सब तैयारी करवा दी है, कीर्तन के लिए खुली और एकांत जगह अच्छी होती, इसलिए मैंने महल की छत पर प्रबंध करवा दिया है। आगे आप अथवा भगत जी जहाँ उचित समझें वहाँ व्यवस्था कर दी जाएगी। राजा को क्या पता था कि ये मंत्री जो है विट्ठल दास का दुश्मन है, इससे जलता है, भगत जी की हत्या करने का षड्यंत्र रच रहा है। उसने मंत्री से कहा, आप सबको बैठाइए, भगत जी को लेकर मैं आ रहा हूँ। देखो, एक वो भगत जी हैं जो भगवान का भजन करने में लीन हैं, दूसरों की भलाई चाहते हैं, और एक ये मंत्री जी हैं, संत महापुरुष फरमाते हैं, आया जगत में किस लिए, प्राणी विचार कर। करना जो रूह का काम है, उसकी संभाल कर। आया जगत में किस लिए, हालत तेरी पे संतों को अफसोस बेहिसाब। हालत तेरी पे संतों को अफसोस बेहिसाब। उल्टे कदम तू चल रहा, मकसद विसार कर। उल्टे कदम तू चल रहा, मकसद विसार कर। करना जरूर का काम है, उसकी संभाल कर। देखो कि हम उल्टे चल रहे हैं तो राज परिवार के लोग, मंत्रीगण, सभासद सब के सब छत पर चले गए। कुछ देर बाद राजा भी भगत जी के साथ पहुँचे। कीर्तन शुरू हुआ, प्रभु नाम में वैसे ही एक अलौकिक मधुरता है। फिर ये यदि गाने वाले के कंठ में माधुर्य हो तो क्या कहना, बड़ा मधुर कंठ था उनका। भगत जी का कीर्तन ऐसा शुरू हुआ, समा ऐसा बंधा कि सभी श्रोता आनंद मग्न हो गए। कुछ देर बाद जैसा कि विट्ठल दास जी का स्वभाव था, वो खड़े हो गए और नृत्य करने लगे, नाचने लगे, और राजा सहित सभी श्रोता मगन हो गए, झूमने लगे, झूम रहे थे। इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया कि विट्ठल दास जी छत के बिल्कुल किनारे पर खड़े होकर नाच रहे थे। सब अपनी मस्ती में थे और उनके नीचे गिर जाने की पूरी संभावना है, ये कोई नहीं जान पाया। सभी उस अलौकिक रस का
पान करने में मगन थे। उस सभा में एक वही दुष्ट मंत्री था जिसे कीर्तन में कोई आनंद नहीं आ रहा था। वो इंतज़ार कर था कि कभी ये गिरें, कब गिरें। उसकी जो नज़र थी पैरों पर थी भगत जी के, वो सफल होने की प्रतीक्षा कर रहा था। अचानक उसकी आंखों में चमक आई मंत्री के। हुआ ये कि नाचते नाचते अचानक विट्ठल दास जी का पैर छत के पार खाली जगह पर गया और वो सीधे धड़ाम नीचे ही गिरते ही वहाँ उपस्थित सभी लोग चिल्ला उठे, नीचे की ओर भागे। राजा भी खुद दौड़ा दौड़ा नीचे भागा। भगत जी को उठाकर अंदर ले जाया गया। वेदराज बुलाए गए। उन्होंने नाड़ी आदि की परीक्षा करके उनके हृदय की धड़कन बंद हो चुकी है ऐसा कहा। आगे का जो भाग है वो कल सुनेंगे। इसी के साथ ही बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।